हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। 66th बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता। यह टॉपिक आपके आगामी 66th बीपीएससी मेंस के अलावे 67th बीपीएससी मेंस एवं बिहार ट्रेड डिप्लोमा मेंस के लिए भी उपयुक्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 66th बीपीएससी मेंस के लिए कई सारे मेंस के टॉपिक ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 66 बीपीएससी मेंस के लिए बीपीएससी मेंस /CDPO मेंस करके एक प्लेलिस्ट तैयार किया जा चुका है। आप वहां से उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। 70 साल पहले 3 गोलियां चली और एक ऐसे व्यक्ति को हमसे छीन लिया जिसने न सिर्फ भारत को 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया बल्कि समाज, देश और व्यवस्था को लेकर बेहद साधारण दिखने वाला विचार पेश किए। हम इस टॉपिक को अप्रोच करने से पहले महात्मा गांधी के थोड़ा जीवन सफ़र को देख लेते हैं सो दैट आपको मेंस आंसर राइटिंग में आसानी हो। मैं आपको बता दूं कि यह जो टॉपिक है राज्यसभा टीवी के डिबेट के सोर्स पर आधारित है। अगर हम गांधी जी के जन्म की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और इनके पिता करमचंद गांधी एक हिंदू सनातनी थे। पिता ब्रिटिश साम्राज्य में पोरबंदर रियासत में दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक एवं घरेलू महिला थी। गांधी जी के जीवन पर इनके माता का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और धर्म इनको माँ से विरासत में मिली थी। मई 1883 में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा माखन जी से हो गया। 4 सितंबर 1888 को पढ़ाई के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौटे और बम्बई में वकालत शुरू की, लेकिन बतौर वकील प्रैक्टिस नहीं चली और उसके बाद हाई स्कूल में अंशकालिक शिक्षक के लिए एक आवेदन दिया, परंतु इनको वहाँ नौकरी नहीं मिली। कुछ समय बाद वो बम्बई से राजकोट आ गए और वहाँ मुकदमे की अर्जियाँ लिखनी शुरू की। 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए और ये दक्षिण अफ्रीका भारतीय फर्म के कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे। दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव और अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों ने उनके मन और मस्तिष्क पर गहरा असर डाला। तो ये तो था कुछ जो इनका जीवन सफ़र से संबंधित डाटा थे। इसको आप अपने दिमाग में रखिए। ये सारे क्रोनोलॉजी आपको मेंस आंसर राइटिंग में मदद करेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन का जो मेन मुद्दा था, जो क्वेश्चन का मेन टॉपिक था, वर्तमान में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर अब आते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर आप आज के समय में अर्थात उनके शहीद होने के बाद इतने समय बाद अगर आप गांधी के बारे में बात कर रहे हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अर्थात यूँ हम कहें कि गांधी आज भी प्रासंगिक हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जब भी कभी अहिंसा, धर्म और अस्पृश्यता के बारे में जैसे शब्दों की चर्चा होती है तो बरबस गांधी जी की याद आ जाती है। तो यह इस बात का प्रतीक है कि गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम अप्रोच करते हैं कि कैसे आप इसको इंट्रोडक्शन, बॉडी और पार्ट, कंक्लूजन आप दे सकते हैं। और इसमें हम पूरे वीडियो में जब आप पढ़ लेंगे तो अब आप जान पाएंगे कि गांधी जी का सत्याग्रह के बारे में क्या विचार था, अहिंसा के बारे में क्या विचार था, शिक्षा के बारे में क्या विचार था, स्वच्छता के बारे में क्या विचार था, स्वराज के बारे में क्या विचार था, पंचायत के बारे में क्या विचार था और धर्म के बारे में क्या विचार था। इन सारे टॉपिक्स को एक एक कर हम देखेंगे। बीपीएससी मेंस में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपसे हो सकता है कि इन सारे में से 2-4 चीज़ों को आपसे पूछा जाए। लाइक गांधी जी के सत्याग्रह, अहिंसा और स्वच्छता पर विचारों का प्रकट कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न आपको डील करने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रश्न। आज जब हमारे सार्वजनिक जीवन के साथ साथ हमारे निजी जीवन में नैतिक मूल्यों का गहरा क्षरण हुआ है और तब नैतिक सिद्धांत राजनीति से लगभग गायब हो गए हैं, तो गांधीवादी मूल्य एक प्रभावी विकल्प के रूप में दिखाई देते हैं। अपने समय में गांधी जी ने न केवल राजनीतिक बल्कि देश को नैतिक नेतृत्व भी प्रदान किया।
जो कि अब दुनिया से गायब हो चुका है। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने सही कहा है, गांधी अपरिहार्य थे। अगर मानवता की प्रगति करनी है, अर्थात मानवता की प्रगति करनी है, तो गांधी अपरिहार्य हैं। उन्होंने शांति और सद्भाव की दुनिया विकसित करने की ओर प्रेरित किया। हम अपने जोखिम पर गांधी की उपेक्षा कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन और 30 अक्टूबर को शहीद दिवस के अवसर पर गांधी जी को याद करने की परंपरा का निर्वहन हर साल किया जाता है। इस वर्ष भी उनके शहीदी दिवस पर देश ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हार्डबांस के उस दुबले अर्धनंगे फकीर को याद किया, जिसके बारे में प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि आने वाले पीढ़ियों को यह यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था। इस कोट को भी आप याद रखिएगा। इतने सालों बाद भी दुनिया में गांधी को आज उनके अतीत से अधिक प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर व्याप्त हिंसा, मतभेद, बेरोजगारी, महंगाई तथा तनावपूर्ण माहौल में आज बार बार यह प्रश्न उठता है कि गांधी के सत्य व हिंसा पर आधारित दर्शन और विचार आज कितने प्रासंगिक हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इतने साल बाद भी दुनिया में गांधी को आज उनके अतीत से कहीं अधिक प्रासंगिक माना जा रहा है। जब भी कभी सत्य और अहिंसा की बात उठती है तो एक ही प्रश्न उठता है कि गांधी के विचार कितने प्रासंगिक हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर आप गांधी के बारे में आज सोच रहे हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। वर्तमान दौर में गांधी की प्रासंगिकता की अगर हम बात किया जाए तो सांप्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद के इस वर्तमान दौर में गांधी तथा उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिए सभी धर्मों, विचारधाराओं को साथ लेकर चलना जरूरी है। आज के दौर में उनके सिद्धांत बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी इतनी अधिक जरूरत कभी महसूस नहीं की गई। अब हम एक एक कर उनके विचारों को देखेंगे। उनके द्वारा जो दिए गए जो टर्म्स हैं उनको हम देखने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले अस्पृश्यता के बारे में गांधी जी की क्या राय थी, क्या विचार थे, उसको हम देखते हैं। गांधी अस्पृश्यता या छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष से भी कहीं अधिक विकराल मानते थे। अर्थात उनका मानना था कि जो अस्पृश्यता या छुआछूत के विरुद्ध जो संघर्ष है वो साम्राज्यवाद से भी कहीं ज़्यादा विकराल है और इनको वो साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष से भी अधिक विकराल मानते थे। इसकी वजह क्या थी? उनका मानना था कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में तो उन्हें बाहरी ताकतों से लड़ना था, लेकिन अस्पृश्यता से संघर्ष में उनकी लड़ाई अपनों से थी। वे कहते थे कि मेरा जीवन अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उसी प्रकार समर्पित है, अर्थात अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन के लिए उसी प्रकार समर्पित है जैसे अन्य बहुत सी बातों के लिए है। गांधी ने अस्पृश्यता को समाज का कलंक तथा घातक रोग माना है। समाज का कलंक और घातक रोग माना है, जो न केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण समाज को नष्ट कर देता है। गांधी का कहना था कि इसी अस्पृश्यता के कारण हिंदू समाज पर कई संकट आए। वे कुछ हिंदुओं के इस तर्क से भी सहमत नहीं थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अंग है जिसे समाप्त करना संभव नहीं है। अब हम गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में जो विचार था उसको देख लेते हैं एक बार, अर्थात गांधी के सत्याग्रह को देखते हैं। गांधी के अनुसार एक सत्याग्रही सदैव सच्चा, अहिंसक व निडर रहता है। गांधी जी का सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर इसमें ये एक्स्ट्रा लाइन जुट गया है तो इसे काट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। गांधी जी का सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। उनका कहना था कि किसी भी सत्याग्रही को सच्चा, अहिंसक व निडर होना चाहिए और उनमें बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाओं को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। ये यातनाएं सत्य के प्रति उनकी आसक्ति का ही एक हिस्सा होती है। गांधी सबने अवज्ञा की बात करते हैं और वह भी पूर्णतः अहिंसक तरीके से। 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वालों किसानों के समर्थन में उनका पहला सत्याग्रह देखने को मिलता है।
वहाँ तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत अंग्रेज बागान मालिकों के लिए किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में गांधी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह या सब्ना अवज्ञा का मार्ग चुना और सरकार को झुकने पर विवश किया। तो ये तो था उनका जो सत्याग्रह जो उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बारे में कुछ थॉट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि जो सत्याग्रह सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो रामचंद्र शुक्ल जी ने गांधी जी को वहाँ अर्थात चंपारण में आने का न्योता दिया था। और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि उनके निमंत्रण पर वो चंपारण आए और उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह का जो प्रयोग किया वो चंपारण में ही किया। इसीलिए चंपारण को सत्याग्रह का प्रयोगशाला भी कहा जाता है, अर्थात बिहार को सत्याग्रह का प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अब हम गांधी के अहिंसा पर के जो विचार थे उसको देख लेते हैं। गांधी के अनुसार अहिंसा नैतिक जीवन जीने का मूलभूत तरीका है। यह सिर्फ आदर्श नहीं बल्कि यह मानव जाति का प्राकृतिक नियम है। हिंसा से किसी समस्या का तात्कालिक एवं एकपक्षीय समाधान हो सकता है। उनका मानना था कि अगर आप हिंसा करते हैं तो उससे तात्कालिक और एकपक्षीय समाधान तो हो जाएगा, किंतु अस्थायी और सर्वस्वीकृत समाधान सिर्फ अहिंसा से ही संभव है। गांधी के चिंतन में हिंसक पशुओं, रोग के कीटाणुओं, फसलों के कीटों और असहनीय दर्द झेल रहे जीवों को मारने के लिए अहिंसा के नियम का उल्लंघन करने को वो उचित ठहराते हैं। अर्थात यदि आप हिंसक पशु को मारते हैं, रोग के कीटाणुओं को मारते हैं, फसलों के कीटों को मारते हैं, असहनीय दर्द झेल रहे जीवों को मारते हैं, तो ये इसके लिए अगर आप अहिंसा के नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसको वो उचित ठहराते हैं। गांधी का कहना था कि यदि हिंसा और कायरता में से किसी एक को अगर आपको चुनना हो तो आप हिंसा को चुनिए, क्योंकि वो कायरता को चुनना उचित नहीं ठहराते हैं। अहिंसा को साधन बनाने वाले पहले व्यक्ति बेशक गांधी नहीं थे, लेकिन इसे आंदोलन का रूप देने वाले पहले व्यक्ति वो अवश्य थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा का मनोविज्ञान समझ लिया था। अर्थात उनका मानना था कि यह एक जो हिंसा है वो एक क्या है, साइकोलॉजी है। तो आई होप अहिंसा के बारे में उनके विचार आपको समझ में आई होगी। अब हम गांधी के शिक्षा पर क्या विचार थे उसको देख लेते हैं। गांधी का मानना था कि जो ज्ञान है, अर्थात गांधी जो है ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। उनका कहना था कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करे और उसे नैतिक रूप से सबल बनाए। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने वर्धा योजना में प्रथम 7 वर्षों की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने की बात कही थी। गांधी का यह भी मानना था कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को अधिक रुचि तथा सहजता के साथ ग्रहण कर सकता है। अखिल भारतीय स्तर पर भाषाई एकीकरण के लिए वे कक्षा 7 तक हिंदी भाषा में ही शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर थे। तो ये तो थी उनकी शिक्षा के बारे में विचार। तो आई होप उनकी शिक्षा के बारे में जो विचार थे ये आपको समझ में आई होगी। अब हम उनके स्वच्छता के बारे में जो विचार थे उसको हम देख लेते हैं। स्वच्छता एवं अस्पृश्यता गांधी दर्शन के केंद्र में है और इन पर उनके विचार स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से केंद्रित थे। जन सरोकारों से जुड़े अपने लगभग हर संबोधन में गांधी स्वच्छता के मामले को उठाते थे और उनका मानना था कि नगरपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफाई रखना है। जो कोई भी उनके आश्रम में रहने आता था वो गांधी जी की पहली शर्त यह होती थी कि उसे आश्रम की सफाई का काम करना होगा, जिसमें शौच का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करना भी शामिल था। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता ईश्वर के भक्ति के बराबर है, इसीलिए वे लोग अर्थात वे लोगों से स्वच्छता को बनाए रखने को कहते थे। वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। अब हम गांधी जी के जो स्वराज की धारणा थी उसको देख लेते हैं। गांधी का कहना था कि स्वराज एक पवित्र शब्द है।
यह एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्मशासन और आत्मसंयम है। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त, निरंकुश आज़ादी या स्वच्छंदता का अर्थ देता है, लेकिन स्वराज्य शब्द के अर्थ में ऐसा नहीं है। गांधी का स्वराज गांव में बसता था और वे गांव के गृह उद्योग की दुर्दशा से चिंतित थे। खादी को प्रोत्साहन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उनके जीवन के आदर्श थे, जिनको आधार बनाकर उन्होंने देश भर के करोड़ों लोगों को आज़ादी की लड़ाई के साथ जोड़ा। उनका कहना था कि खादी का मूल उद्देश्य प्रत्येक गांव को अपने भोजन एवं कपड़े में अर्थात कपड़े के मामले में स्वावलंबी बनाना है। अगर हम पंचायत और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के बारे में उनकी बात करें तो इस मुद्दे पर गांधी के विचार बहुत स्पष्ट थे। उनका कहना था कि यदि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, अर्थात न कोई पहला होगा और न कोई आखिरी होगा। इस बारे में उनका मानना था कि जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकतंत्र ऐसे भी उनके काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकता था। अर्थात अगर हम बात करें तो जिस तरह से अहिंसात्मक रूप को वो फॉलो करने का सजेशन देते थे, उसी तरीके से पंचायती राज को वो मानते थे। वो मानते थे कि जो काम हिंसात्मक ढंग से नहीं किया जा सकता है उसे पंचायती राज में किया जा सकता है। तो उनकी जो लोकतंत्र में आस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। गांधी भली भांति जानते थे कि भारत की वास्तविक आत्मा देश के गांव में बसती है। अतः जब गांव के विकसित नहीं होंगे, अर्थात जब गांव विकसित नहीं होंगे, तब तक देश के वास्तविक विकास की कल्पना करना बेमानी है। अर्थात वो कहते थे कि जो भारत का वास्तविक आत्मा है वो देश के गांव में बसती है, और जब तक देश का गांव विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। अर्थात अगर आप देश के विकसित करने की कल्पना करते हैं तो यह एक बेईमानी होगी। गांधी के दर्शन में देश के आर्थिक आधार के लिए गांवों को ही तैयार करने की कल्पना की गई है। गांधी का विचार था कि भारी कारखाने स्थापित करने के साथ साथ दूसरा स्तर भी बचाए रखना जरूरी है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यह जो टॉपिक है आपके मेंस आंसर राइटिंग जीएस पेपर 1 के लिए यूज़फुल तो है ही, इसके साथ ही यह टॉपिक आपके एसे के लिए भी यूज़फुल है। आप यहाँ से जो उनके विचार है पंचायती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वराज के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आता है तो इनको आप वहाँ डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावे आपको जो ऐसे राइटिंग है हिंदी में, खास करके जो ऐसे राइटिंग आएगा उसके लिए भी यूजफुल होगा। तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोबारा लाइक कीजिएगा तो वो डिसलाइक हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम धर्म की बात करते हैं। अब हम धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो गांधी को समझने के लिए यह स्पष्टता समझ लेना होगा कि गांधीवाद के नीचे धर्म को एक ठोस बुनियाद है, जिसके बारे में उनका मानना था कि इसके संस्कार उन्हें अपने माता पिता से मिले हैं। और गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में लिखा था, अर्थात उनके द्वारा जो अखबार प्रकाशित होता था यंग इंडिया, उसमें लिखा था कि सार्वजनिक जीवन के आरंभ से ही उन्होंने, अर्थात उन्हें जो कुछ कहा है और जो कुछ किया है उनके पीछे एक धार्मिक चेतना और धार्मिक उद्देश्य रहा है। राजनीतिक जीवन में भी उनको धार्मिक विचार उनके राजनीतिक आचरण के लिए पथ प्रदर्शक बने रहे हैं।
वे स्वधर्म के साथ अन्य सभी धर्मों के समान आदर करते थे और उनका कहना था कि मेरा धर्म तो वह है जो मनुष्य के स्वभाव को ही बदल देता है, जो मनुष्य को उसके आंतरिक सत्य के अटूट संबंध में बांट देता है और जो सदैव पाक साफ करता है। गांधी के अनुसार धर्म सबसे प्रेम करना सिखाता है, न्याय तथा शांति की स्थापना के लिए खुद के बलिदान की प्रेरणा देता है। उनके निगाह में धर्म निर्बल का बल तथा सबल का मार्गदर्शक है। तो ये तो विचार थे गांधी के धर्म के बारे में। तो आई होप जो बातें मैंने आपको सत्याग्रह, अहिंसा, शिक्षा, स्वच्छता, स्वराज, पंचायत और धर्म के बारे में जो बताया, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी और आपके कुछ विचार डेवलप किए होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि यह क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 1 के अलावे आपके ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका जो नेक्स्ट मेंस आंसर राइटिंग का वीडियो होगा वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।